डॉक्टर वाहिल आबाद, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि ठीक है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन टू व्हाट एक्सटेंट? क्या इस एक्सटेंट तक जिसके बिना पर वो ये दावा कर रहे हैं कि हमको एक सरकार और एक लेजिटिमेट सरकार के तौर पर पूरी दुनिया तकसीम करे? एक सबसे बड़ा मैं आपको एक चीज बता देंगे, ये अफगानिस्तान में मुस्लिम देश है, मतलब 1400 साल पहले का, मतलब तालिबान है नया फिनोमेना है। नया फिनोमेना 1990 है, जब तक 1985 वहां पर पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर द केव वो मदरसा भी बना गया था। ISI, CIA और सऊदी वाली इंटेलिजेंस तीनों मुल्क में तीनों उन्होंने सपोर्ट कर दिया था, पैसा भी दिया था, खर्चा भी कर दिया था, वहाबी डॉक्टर भी सीखने के लिए किया था। ये मकसद ये उसका शरिया के अलग है और इस्लामिक डॉक्ट्रिन तो अलग है। लेकिन जब तक ये फिनोमिनन बन गया था, जिहादिस्ट कल्चर बनाया था वहां पर अफगानिस्तान के लिए, सोवियत यूनियन के लिए हटाने के लिए वहां पर हटा दिया था अफगानिस्तान, और वहां पर तालिबान से वापस आ गया। एक बात ये समझा दीजिए, एक बात आप ये समझा दीजिए। हाँ ठीक है, मैं शरिया का लिखा हुआ ये मानते हैं एज इट इज, शरियत को लागू करना चाहते हैं, ये अपनी सुविधा से शरिया की तर्जुमानी करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, आपने आप तर्जुमान कर रहे। जब तक आपके लिए 1400 साल पुराना है, मुसलमान देश है, तो आपके लिए उनकी शरिया क्या फर्क पड़ता? शरिया अप्लाई कौन कर रहा है? ये तो आजकल का ये मुसलमान वाले हमारे लोग हैं जो मुल्ला से वहां पर आ गया था, उनके मालूम भी नहीं है कैसे अप्लाई करना चाहिए। मतलब देयर इज अ सिस्टम टू फॉलो, दिस नॉट समथिंग दैट यू कम जिसे मैं तो शरिया लगा रही। शरिया किस चीज? इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ टॉलरेंस। ऐसा नहीं हो सकता ये आपके लिए देखने के लिए जैसे दाइश वाले हमारा देश सीरिया अंदर छोड़ दिया था, लोग मार दिया था। ये तो लोग वहां पर ये तो जिहादिस्ट सलाफिस्ट वहाबी का उसका मुसलमान की बात भी नहीं कर सकते। ठीक है सर, इसी रोशनी में एक बात समझा दीजिए, क्या अफगानिस्तान की धरती से अलकायदा को, जैश को, लश्कर को, बोको हराम को, ISIS को, इनको प्रश्रय मिलना बंद हो जाएगा? तो बंद, यही तालिबान कॉस्मेटिक चेंजेस मांग रहे हैं। इसलिए हमारे सरकार में, जो अमेरिकन सरकार में 2013 उनके लिए ऑफिस खोल दिया था एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान दोहा के अंदर, और सारी दुनिया कह रही है तो तालिबान गुड तालिबान। अभी बात कर लो, जब तक उनकी बदनामी बन गया था बात तालिबान, और आज क्या बोल रहा गुड तालिबान, ये तो हमारी थोड़ी होता। इट इज समथिंग दैट बिकेम इम्पोज्ड ऑन द अफगानी। अफगानी बिल्कुल खुश भी नहीं होता उसका, दे आर नॉट हैप्पी, नफरत भी हो रहा। आज का देख लो जलालाबाद क्या हो रहा। अभी तक तो शोभाउद्दीन के, जब तक हमको 2000 के अहमद शाह मसूद के साथ में, हमको इनके साथ में वहां पर जब तक कंपाउंड में मर गया था उन्होंने। ये तो दाइश वाले का लोग है और ISIS वाले लोग है, और इसकी जो अलकायदा और तालिबान में मार दिया था, ये तो लोग दूरी है। तो डॉक्टर वाहिल, मुझको परमिट कीजिए कि मैं फिर से आपके पास आऊं अगले राउंड में और आपसे बातचीत करूं। मनजीव सिंह पुरी का मैं रुख करना चाहता हूं। मनजीव सिंह पुरी साहब, बदल गया है तालिबान, इस पर कितना एतबार किया जा सकता है? गौतम जी धन्यवाद, आपने ये सवाल किया। देखिए, मैं मानता हूं ये दावा हो रहा है, तालिबान की तरफ से दावा हो रहा है और थोड़े बहुत बाकी लोगों की तरफ से, इंटरनेशनल डिस्कशंस वगैरह की तरफ से हो रहा है। लेकिन इसकी ये जो पुडिंग है, इसका प्रूफ तो ईटिंग में होना पड़ेगा। उनको दिखाना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि हम बदल गए हैं, थोड़े बहुत बदले, जितने भी बदले। अगर आप कहते हैं कि महिलाएं काम पे आए, स्कूल जाएं, ये जाएं, तो बंद करिएगा और एनफोर्स करिएगा कि आपके इक्के दुक्के फुट सोल्जर्स जो हैं, जो अजीब चीजें वहां पर एनफोर्स कर रहे हैं, उन सबको रोकिएगा, ताकि सामान्य जिंदगी, एम्पावर्ड जिंदगी वो चल। इस पे जो तालिबान के लीडर्स हैं, ये उन पे जिम्मेदारी है। फुट सोल्जर्स तो बेचारे उसी तरह चलेंगे जितना उनको पता है और जो वो कर सकते हैं, उन पे उनकी बात छोड़िएगा। और लीडरशिप के लिए ये बहुत जरूरी। एक बात ये है, अच्छी बात है अगर लीडरशिप इसी तरीके से कुछ मॉडरेट एलिमेंट्स, कुछ टेक्नोक्रेटिक एलिमेंट, कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ थोड़ी बहुत नॉर्दर्न अलायंस, सर, जो मेरी जानकारी है, मेरी जो जानकारी है सरकार बना सके। पक्तिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने 19 साल के एक लड़के को, जो सिर्फ इस्लामिक स्टडीज में कुछ उसने पढ़ाई की है, उसको वहां डीन बना दिया गया है। तो अगर ये बदलेंगे भी तो ये अपनी बुद्धि के हिसाब से बदलेंगे ना, उससे वो जमाने के हिसाब से चलना शुरू हो जाएंगे और सभ्य समाज के हिसाब से बर्ताव होना शुरू हो जाएगा। ये हो पाएगा क्या? देखिए गौतम जी, ऐसा है, ये सब कहना कि उन्होंने 19 साल का कर दिया, ये तो ठीक है, ये आपने एक उदाहरण दिया। लेकिन काबुल तो 5 मिलियन लोगों का शहर है, बहुत बड़ी जगह है। अभी तक आप नोट करिए, मैं अब आपको जरा कहूं, अभी तक पिछले 20 साल में आप देखिए, कहीं भी रिजीम चेंज हुई है, वहां पर वायलेंस हुई है, या इनकमिंग लॉट के साथ या बाहर से,
या लोगों को हार पहना के वेलकम किया गया। ये तो एक बड़ी सामान्य तरीके से चेंज हो गई है। जो वहां सुपर स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया, लोग भाग गए वहां से। इसको हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना ये पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या ये उसके मंजीव सर, गौतम जी, मैं अगर एक बस लास्ट बात कहूं कि ये तालिबान पे जिम्मा है, उनको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा और उनकी लीडरशिप को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि हम बदल गए हैं, कितना बदले हैं ये नहीं, जमाने के साथ है या नहीं। लेकिन एक चीज उनको याद रखनी चाहिए, अगर जमाने के साथ नहीं है तो जो 20 साल पहले हुआ वो बहुत ही जल्दी दोबारा हो जाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।